यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9th में हमने बल के प्रकार, न्यूटन के गति विषयक नियम इत्यादि पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे संवेग और संवेग संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम संवेग के बारे में देखिए। तो यदि हम दो गेंदें हाथ में ले लें और दोनों गेंदों को फेंकें, एक गेंद को तीव्र वेग से और एक गेंद को धीमे वेग से फेंकें, तो हम देखते हैं तीव्र वेग वाली गेंद को पकड़ने के लिए हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन कम धीरे फेंकी जाने वाली गेंद को पकड़ने के लिए हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट है किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, अतः स्पष्ट है कि वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कैरम की दो गोटें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जब आप समान बल दोनों गोटों पर लगाएंगे, तो हम छोटी गोट पर जब बल लगाएंगे तो छोटी गोट क्या हो जाएगी, अधिक दूरी तक जाएगी, लेकिन उतना ही बल यदि हम बड़ी गोट पर लगाएं तो वह उतनी अधिक विस्थापित नहीं होगी या उतने अधिक तेज वेग से नहीं भागती है। इसी प्रकार यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों वाली दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हों, तो उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हैं, तो हमें उनको रोकने के लिए हमें उन पर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझ गए हैं किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए, किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें परिवर्तन करने के लिए जो लगने वाला बल है वह वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो हम पढ़ रहे हैं संवेग। तो संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, यदि मान लें किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अर्थात संवेग को हमने लिखा है P, द्रव्यमान को m और वेग को v, तो P इक्वल टू mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग या P इक्वल टू mv, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया है। तो संवेग समझ गए हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव्यमान को m और वेग को v माना जाए तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग या P इक्वल टू m इंटू वी। देखिए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। हमने एक उदाहरण द्वारा आपको बताया है कि यदि हम समान आकार की दो गेंदें लेकर एक को अधिक वेग से और दूसरी को कम वेग से फेंक दें, तो हम देखते हैं तीव्र वेग से आने वाली गेंद को रोकने के लिए अधिक बल लगाना होता है और कम वेग से आने वाली गेंद को रोकने के लिए कम बल लगाना होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे संवेग का मात्रक। तो देखिए, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक
द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो संवेग का मात्रक हम लिखेंगे किलोग्राम, हो गया। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यह एमकेएस प्रणाली में है। इसे संक्षेप में हम जूल सेकंड भी लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, या न्यूटन सेकंड। जूल नहीं, न्यूटन सेकंड है। तो संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या न्यूटन सेकंड भी इसे लिखा जाता है। और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा है, अर्थात यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? यह सदिश राशि है। तो समझ गए संवेग के बारे में। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात P = mv। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड है। संवेग एक सदिश राशि है। अब हम जानेंगे संवेग परिवर्तन और बल के बीच के संबंध को। अब हम देखेंगे बल और संवेग में संबंध। तो यह रिलेशन हमें न्यूमेरिकल्स के लिए अत्यधिक उपयोगी रहेगा। तो अभी देखिए न्यूटन की गति विषयक दूसरे नियम में, गति विषयक दूसरे नियम से, न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम में हमने पढ़ा था F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? त्वरण। त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। F बराबर ए बराबर होता है v/t। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू v/t। अभी हमने देखा संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, m इंटू v। तो F बराबर क्या हो जाएगा? p/t। कैसे आया? लिख देंगे, चूंकि p = m इंटू v। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इससे ये बन गया क्या? F = p/t। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बल संवेग और समय अंतराल के अनुपात के बराबर होता है। या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यदि हम इन्हें डेल्टा v और डेल्टा t ले ले, वेग परिवर्तन समय अंतराल, तो m डेल्टा v/डेल्टा t बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा p/डेल्टा t। इसका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर है तथा संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होगा। यह न्यूटन की जो दूसरा नियम है उसी का एक प्रकार का रूप है। तो हम इससे इस फॉर्मूले का प्रयोग न्यूमेरिकल्स के लिए करते हैं, F = p/t या p = f इंटू t। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा p = f इंटू डेल्टा t। संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो इन फॉर्मूलों का उपयोग हमें न्यूमेरिकल के लिए करना है, इसलिए हमने बताए हैं। अब देखें संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं। m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जो चिकने क्षैतिज तल पर क्रमशः u1 और u2 प्रारंभिक वेग से फिसल रही है। इनके संवेग क्रमशः p1 व p2 हैं। इनके संवेग क्रमशः p1
और इसका संवेग क्या है, p2 है। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग, तो m2 इंटू u2, और इसका वेग क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1। अब लिखेंगे, मान लीजिए कि दोनों पिंड एक दूसरे से टकराकर अलग हो जाते हैं और टकराने के बाद पिंडों के वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। लिखेंगे, टकराने के दौरान जब दो पिंड एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके द्रव्यमान तो समान रहेंगे, m1 और m2 ही, लेकिन इनके वेग बदल गए, इसका वेग हो जाएगा v1 और इसका वेग हो गया v2। तो इनका संवेग क्या निकल के आएगा, तो इसका संवेग हो जाएगा m1 v1, इसका संवेग हो जाएगा m2 v2। तो हम लगा देंगे, लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम से, जब हम संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे तो इससे क्या निकल के आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए, हम क्या करेंगे, वन वाले एक साइड रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के m1 v1 प्लस के m1 u1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, माइनस के m1 कॉमन, तो v1 माइनस u1 बराबर m2 कॉमन, तो v2 माइनस u2 हो गया। आगे देखिए, तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे निष्कर्ष यह निकला या स्पष्ट है कि पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे में भी उतना ही संवेग परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार दोनों पिंडों का संयुक्त संवेग नियत रहता है। तो हम संवेग संरक्षण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे संरक्षण का नियम, दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो चिकने क्षैतिज तल पर क्रमशः u1 और u2 वेग से फिसल रहे हैं, अतः इनके संवेग क्रमशः p1 बराबर m1 u1 व p2 बराबर m2 u2 होंगे। जब दोनों पिंड एक दूसरे से, अब अगली लाइन से लिखेंगे, जब दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के दौरान इनके द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु इनके वेगों में परिवर्तन हो जाता है और वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं, अतः इनके संवेग क्रमशः m1 v1 व m2 v2 होंगे। अतः संवेग संरक्षण के नियम से, नियम में क्या पढ़ा है, यदि कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय में क्या रहता है, निकाय का संवेग अपरिवर्तित रहता है। तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने v1 वाले एक साइड, 2 वाले एक साइड कर लिए, m1 कॉमन इधर, m2 कॉमन ले लिए, तो हमें ये मान प्राप्त हो गया। इस मान से निष्कर्ष यह निकलता है कि पिंड के संवेग में जितना परिवर्तन होगा, किसी एक पिंड के संवेग में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे पिंड के संवेग में हो जाएगा, अतः दोनों पिंडों का कुल संवेग नियत रहता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कुछ थ्योरी और बची हुई है जो हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके बाद बुक की एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।